नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक इतना डिफरेंट है कि इस पर लोग बात करने से कतराते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते। और ये क्या है, किस तरह होता है, क्या कारण है, क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट है, कोई भी जब बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तब तक बात नहीं करना चाहता। तो हमें इस तरह के टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, या आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर अपने आप में एक प्रकार की लत है, एडिक्शन है, यानी कि यौन व्यवहार करने की एक लत है, या इसे सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि ये यौन लत है, सेक्स एडिक्शन है। इसको ये मानिए आप कि चाहे लत सब्सटेंस की लत हो, चाहे अल्कोहल की लत हो, चाहे किसी ड्रग्स की लत हो, या मोबाइल की एडिक्शन हो, या पॉर्न का एडिक्शन हो, तो उसी तरह ये भी अपने आप में एक लत है जिसको यौन लत कहा जाता है, जिसको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर कैटेगरी में रखा गया है। मानसिक विकार इसको माना जाता है। और इसमें होता क्या है, जनरली जिस भी व्यक्ति में ये बिहेवियर या ये विकार, मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसके ब्रेन में लगातार जो है सेक्सुअल या सेक्स से संबंधित चीज़ें, दृश्य, बातें, ये लगातार जो है उसके आते रहते हैं, बार बार उसमें घूमते रहते हैं दिमाग में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम है, जिसके बारे में न तो वो पेशेंट बात करना चाहता है और ना ही सोसाइटी इस तरह के टॉपिक्स को सीरियसली समझने का प्रयास करती है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, और गंभीर इसलिए है कि इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में ही हम देखने को मिलते हैं हमें, और हम देख भी रहे हैं। तो बार बार सेक्स की इच्छा होना, बार बार वैसे दृश्य आना, बार बार जो है व्यक्ति इस तरह का, ये सब उसके बिहेवियर में दिखने लगता है, क्योंकि वो उसकी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब उसके बिहेवियर में देखने को मिल जाता है। इसको HDB कहा जाता है, यानी कि हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जनरली इसको हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, सेक्स के बारे में इच्छा रखना माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने विचारों और अपनी एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें दिखाने लगते हैं, और दिख जाता है, सामने वाले को महसूस होता है कि भाई हाँ, इसमें ऐसी कोई आदत है जो इसमें नहीं होनी चाहिए, एक आम आदमी में नहीं है। और व्यक्ति में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिसऑर्डर कैटेगरी में रखा गया है या कंपल्सिव बिहेवियर में रखा गया है। तो कंपल्सिव बिहेवियर में क्या होता है, जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपने आप को रोकता है वो रोक नहीं पाता है, वो बार बार उसी चीज़ को करने के लिए बाध्य होता है, अपने आप स्वतः ही माइंड से, ब्रेन से, मन से वो बाध्य होता है। तो वो ऐसी चीज़ें बार बार अपने दिमाग में सोचता रहता है, वो एकांत की तलाश में रहता है, क्योंकि उसको यौन की लत जो है उस तरह की स्थिति हो गई है उसके दिमाग में। तो वो यौन से संबंधित बिहेवियर को सेटिस्फाई करने के लिए वो एकांत तलाशता रहता है, और इसी के वजह से वो मास्टरबेशन करता है, बहुत बार करता है, अनेक बार करता है, और अपने जो कंपल्सिव जो बिहेवियर है, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में बहुत सारे वो नेगेटिव इम्पैक्ट खुद पे भी डालता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से सोसाइटी पर भी आता है। अब क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है, देखिए आप। ऐसे व्यक्ति जिनमें कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर पाया जाता है, या ये लत, यौन लत जिसमें पाई जाती है, वो लगातार सेक्स के बारे में बात करेगा, लगातार सेक्स के बारे में इमेजिनेशन करेगा, उसके दिमाग में वो सब चीजें घूमेगी। वो ऐसी मूवीज देखना चाहेगा जिसमें उसका जो है सेक्सुअल बिहेवियर सेटिस्फाई हो सके, यानी कि वो पॉर्न मटेरियल अपने पास रखेगा, अश्लील साहित्य पढ़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत सारे अफेयर्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं, या ये देखिए कि वो मल्टीपल सेक्सुअलिटी की स्थिति में ले आते हैं, बहुत लोगों के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए सेक्स वर्कर के पास भी चले जाते हैं, या इनसिक्योर या अननेचुरल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, अप्राकृतिक, असुरक्षित जो है वो कर लेते हैं। और ऐसे लोगों में
अपराध बोध की भावना आ जाती है, चिंता आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है और उनके अंदर पछतावा होता है। वो अपने आप में कोशिश करते हैं लेकिन उसको कोई समझने, वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं और ज़्यादातर केसेस में क्या है कि स्थिति बिगड़ जाती है और फिर कई बार आपराधिक कृत्य होते हैं। हमारे जो आसपास के वातावरण में आजकल हम जितने भी बलात्कार के केस सुनने और पढ़ने को मिल रहे हैं उनमें होने वाले कारणों में ये भी एक प्रमुख कारणों में कारण है। तो इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और सोसाइटी से इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम इन गंभीरतम परिणामों से बचे रहें। हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको इस तरह के दुष्प्रभावों से बचा सकें। अब इसका कारण क्या है? अगर विशेषज्ञों की बात माने, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च जिन्होंने की है उनकी बात माने, तो उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति अकेले होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या किसी तरह के तनाव में होते हैं, जनरली वो लोग तो ऐसा करते ही हैं कि वो अकेले में होते हैं तो उनके दिमाग में वैसी चीज़ें आती हैं और वो वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं, यानी कि कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं। वो अकेले में करते हैं, बार बार जो है मास्टरबेशन करेंगे, बार बार अश्लील साहित्य पढ़ेंगे या पॉर्न मूवी देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें वो करने लगेंगे। और इसके अलावा इसके जो बायोलॉजिकल जो रीज़न है, कारण है, उसमें यह है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, जो प्लेजर का देता है। तो प्लेजर जहां व्यक्ति को मिलता है तो ये एक अपने आप में ये एक प्लेजर है। जहां भी एडिक्शन आता है वहां प्लेजर मिलता है व्यक्ति को। प्लेजर चाहे वो मोबाइल देखकर मिले, मोबाइल का एडिक्शन हो या उसको ड्रग्स का हो या अल्कोहल का हो, उसी तरह ये भी एक अपने आप में एडिक्शन, जो यौन का जो एडिक्शन है या सेक्स एडिक्शन जो है या जो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है, ये भी अपने आप में एक प्रकार की एडिक्शन हो जाता है। तो प्लेजर मिलता है डोपामिन से। तो ये हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो, ये इस तरह के जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में सिक्रेट होते हैं, जब इनका लेवल बढ़ जाता है, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये प्लेजर की लेवल पे प्लेजर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लेजर महसूस कराते हैं। तो व्यक्ति वैसे कार्य करता है या व्यक्ति ये देखता है कि किन कामों से मुझे प्लेजर मिल रहा है, तो वो जनरली जिनको जो काम पसंद आते हैं वो वैसे करने लग जाते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा करता है व्यक्ति, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूव है कि अच्छी चीज़ों को करने में प्लेजर देर से आता है और नेगेटिव चीज़ों को करने में उसको तुरंत जो है वो तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल रीजन हो गए। इसके अलावा आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हर एक व्यक्ति, बच्चे बड़े, सबके हाथ में मोबाइल मिलेगा और मोबाइल मिलेगा तो मोबाइल में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ऐसी मटेरियल देगी, पॉर्न मटेरियल मिल जाएगा, अश्लील जो है जो मटेरियल होते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो व्यक्ति तुरंत अपने हाथ में रखता है, जब मन किया जब देख लिया, तो ये बड़ा इजी हो गया। तो इस पर जो है व्यक्ति को खुद को विचारना चाहिए कि मैं अपने आप को मानसिक विकृत करता जा रहा हूँ। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पर आ रहे हैं, हर तरह से दिखने को मिल रहा है। तो एक तरह से ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, अगर कंप्यूटर पड़ा है तो कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ लोगों के, तो ये फैमिलीज में बच्चों को ये सब चीज़ें अवेलेबल कराते समय जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और जो युवा हैं उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि इस वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, उनमें चिंता आ जाती है, उनमें तनाव आ जाता है, अवसाद आ जाता है, सुसाइड जैसी स्थिति भी हो जाती है। बार बार वो जो है मास्टरबेशन करते हैं या सेक्सुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या सेक्स वर्कर के साथ चले जाते हैं, जिनसे और भी कई और घातक बीमारियां भी वो प्राप्त कर लेते हैं। उनमें साइकोलॉजिकली देखें तो उनमें जो है पछतावा, अपराध बोध और बहुत सारी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस उसमें डेवलप होने लगते हैं कि उनकी आम जिंदगी प्रभावित हो जाती है। तो जब आम जिंदगी प्रभावित हो जाती है तो वो कई ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे आज के समय में जो बलात्कार के जो केस हो रहे हैं उनमें एक कारण ये भी है। तो इस तरह व्यक्ति को अपने आप को सोचना चाहिए और व्यक्ति के जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मेंबर है फैमिली का वो अकेला क्यों बैठा रहता है, अकेला क्यों टाइम बिताता है। तो उसमें चिड़चिड़ापन और ये गुस्सा और ये सब चीज़ें आने लगती हैं। अगर ये दोबारा चीज़ें आती हैं एक बार ठीक होने पे के बाद भी, तो उसमें चिड़चिड़ाहट और ये सब उसको दोबारा उस स्थिति में जाने के लिए उसको प्रिपेयर करती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मेंबर कैसी स्थिति में रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये फैमिली के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली अगर कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मेडिसिन देंगे साइकेट्रिस्ट अपने आप से। अब अपने उस प्रॉब्लम का लेवल देखेंगे और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी, जिसमें उसको उसके प्लेजर का या उसका सेक्सुअल जो हार्मोन है उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनकी हैबिट्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये तो मेडिसिन हो गया। इसके अलावा इसमें जो है सीबीटी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें व्यक्ति का परसेप्शन यानी कि देखने, सोचने, समझने की जो क्षमता में जो कमी आ गई है उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। पेशेंट को ये बताया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या चाहिए, और हम तुम्हारा साथ देंगे। कॉन्फिडेंस में लेकर के सीबीटी थेरेपी में यही बताया जाता है, ताकि उसके जीवन में चेंजेस आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे हैबिट में कमी आती है, उसको उन चीज़ों से के प्रति नेगेटिविटी उसमें डेवलप की जाती है कि भाई आप बार बार ये जो एडिक्शन हो गया है, सेक्स का एडिक्शन हो गया है या लत पड़ गई है, तो इसको वो धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को योगा करने की सलाह दी जाती है, मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, और उसको उसके मनपसंद की कोई हॉबी हो उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो ऐसे अपने आप को बिजी रखे कि वो इस तरह के फालतू चीज़ों के लिए उसके बाद टाइम ना बचे और वो धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर हो जाए। तो ये एक अपने आप में डिफरेंट टॉपिक था दोस्तों। कैसा लगा, क्या लगा, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अब इन टॉपिक्स पर अगर एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकली अगर डिस्कस नहीं किया जाएगा तो ये अपने आप में एक समस्या है और समस्या ही बनी रहेगी। तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।